हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लता मिश्रा द्विवेदी फ्रॉम विंग्स क्लासेस मेरठ। स्टूडेंट्स, आपकी सीटेट की तैयारी कैसे चल रही है? आई बिलीव आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है तो मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। स्टूडेंट्स, टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसका एक और नाम है नेचर एंड नर्चर। सो आनुवांशिकता व वातावरण ये टॉपिक का नाम है और इसके कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ। जरा इन क्वेश्चंस को देखिए कि क्या आप इनको कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई बिलीव आपने लर्निंग कर लिया होगा क्योंकि जो टॉपिक है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट और लर्निंग को रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्यवहारवाद के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद के सिद्धांत बच्चे के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका का समर्थन करते हैं? द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म सपोर्ट विच आउट ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन नंबर 1 इज आनुवांशिकता और हेरिडिटी। ऑप्शन नंबर 2 इज वातावरण। ऑप्शन नंबर 3 इज दोनों की भूमिका का समर्थन करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज दोनों में से किसी की भूमिका का समर्थन नहीं करते हैं। बताइए क्या कहते हैं। हाँ जी, सो ट्राई टू गिव मी द आंसर। व्यवहारवाद के सिद्धांत बच्चे के विकास में किसकी भूमिका का समर्थन करते हैं? आई बिलीव आपको व्यवहारवाद याद है। आपको जेबी वाटसन याद है, जो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। क्या कहा था उन्होंने? आप मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दो, मैं उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, भिखारी, खिलाड़ी, चोर जो चाहे बना दूंगा। ठीक है, तो बच्चे के विकास में किसकी भूमिका का समर्थन कर रहा है व्यवहारवाद? आनुवांशिकता का, बच्चे के दिमाग का, या वातावरण का, या दोनों का? हाँ जी, वो लोग जो मुझे दोनों का कह रहे हैं, दोनों की भूमिका का समर्थन करना कह रहे हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट राइट, क्योंकि व्यवहारवादी मानते थे कि बच्चा ब्लैंक स्लेट होता है, कोरा कागज होता है, उस पर जो चाहे लिखा जा सकता है। जेबी वाटसन ने कहा था, आप मुझे 12 नवजात शिशु दो, मैं उन्हें जिस पे जो हाथ रखोगे उसे वो बना दूंगा। ठीक है, तो व्यवहारवाद के सिद्धांत बच्चे के विकास में दिमाग की भूमिका का या आनुवंशिकता की भूमिका का समर्थन नहीं करते हैं। तो दोनों की तो आंसर नहीं होगा। तो मतलब आंसर क्या होगा? सही गेस कर रहे हैं। व्यवहारवाद के सिद्धांत बच्चे के विकास में केवल और केवल वातावरण की भूमिका का समर्थन करते हैं। आप अपनी तैयारी को एनालाइज कर रहे हैं। अगर आपको व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर आपने वातावरण दिया है, आप में से कुछ लोगों ने, और जिन लोगों ने दोनों कहा है इसको दोबारा से व्यवहारवाद को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ले रही हूं मैं। हाँ जी, समझ में आ गया है ये? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रचनावाद के बारे में। आपको पता है जो सीटेट का पूरा फोकल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, वो रचनावाद है। जीन पियाजे ने दिया था, हाँ मैं इसी की बात कर रही हूँ। जो कहता है बच्चा ज्ञान का भंडार है, ज्ञान बच्चे के अंदर भरा हुआ है। आई बिलीव ये सब आपको पता है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। यहाँ व्यवहारवाद को मत लीजिए अब, है ना। तो व्यवहारवाद को अब हम हटा रहे हैं। व्यवहार का बात की जगह अगर यहाँ पे रचनावाद होता, कंस्ट्रक्टिविज्म होता, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आता? अगेन द क्वेश्चन इज, बस यहां से ये चेंज हो गया। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। रचनावाद के सिद्धांत बच्चे के विकास में इनमें से किसकी भूमिका का समर्थन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था स्टूडेंट्स? बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 2 क्या था? ऑप्शन नंबर 2 था वातावरण की भूमिका का समर्थन करता है। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ रचनावाद के सिद्धांत बच्चे के विकास में किसकी भूमिका का समर्थन करते हैं? हाँ जी, आप मुझे आंसर दीजिए। क्या कहता है रचनावाद? मैं हिंट देने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चा ज्ञान का भंडार है, ज्ञान बच्चे के अंदर भरा हुआ है। टीचर का काम बच्चे को ज्ञान देना नहीं है, केवल वातावरण देना है जिसमें बच्चे के अंदर भरा हुआ ज्ञान बाहर निकल कर आ जाए। तो रचनावाद के सिद्धांत बच्चे के विकास में किसकी भूमिका का समर्थन करता है? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज आनुवंशिकता। केवल टीचर का काम बच्चे को वातावरण देना है, तो केवल वातावरण, वातावरण देंगे तो बच्चे के अंदर से भरा हुआ ज्ञान बाहर निकलेगा। ज्ञान अंदर है, तो आंसर शुड बी दोनों। ठीक है,
अगर आप क्वेश्चन आप पे रचनावाद आ रहा है तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोनों की भूमिका का समर्थन करता है। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ये दूसरा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से चेंज कर दें, वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर व्यवहारवाद के केस में क्वेश्चन का आंसर वातावरण है और रचनावाद के केस में क्वेश्चन का आंसर दोनों है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि गेस्टोल्टिज्म, आई बिलीव आपको गेस्टोल्टिज्म भी पता होगा, सूझ का सिद्धांत, इनसाइट अप्रोच टू लर्निंग, जो जर्मन के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। अगर मैं उसकी बात करूं और पूछा जाए कि गेस्टोल्टवाद के सिद्धांत बच्चे के विकास में किसकी भूमिका को सपोर्ट कर रहे हैं? आनुवंशिकता केवल या वातावरण केवल या दोनों की भूमिका का समर्थन करते हैं? गेस्टोल्टिज्म, गेस्टोल्टवाद या जो कोहलर वगैरह लोग हैं, वो प्रूफ क्या करना चाहते थे पता है आपको? सीखने का संबंध दिमाग से है, वो ये बात प्रूफ करना चाहते थे। तो आप में से कुछ लोग आनुवंशिकता कह रहे हैं, कुछ लोग आंसर मुझे दोनों दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएगा, कैसे आएगा? क्वेश्चन आपके पास जब ऐसे आएगा, जहां दोनों भी लिखा होगा और ये सब भी लिखा होगा, तो आपको आंसर दोनों देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि गेस्टोल्टिज्म भी ये कहता है कि जब बच्चे के सर पे सिचुएशन आती है, तो उसकी अंदर की जो सूझ है वो काम करती है ना? तो सिचुएशन सर पे आने पर सूझ काम करती है, तो सिचुएशन भी हमें देनी पड़ेगी, बच्चों को टोटलिटी में नॉलेज भी देनी पड़ेगी, तो अंदर से जो सूझ है वो निकल कर बाहर आएगी। तो आप केवल आनुवंशिकता दोगे और अगर आंसर दोनों की दिया हुआ है तो आप केवल आनुवंशिकता दोगे तो गलत माना जाएगा। तो इस केस में भी आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा? थर्ड जाएगा। थर्ड मतलब दोनों। ठीक है, आई बिलीव आपका समझ में आ गया होगा। बिहेवियरिज्म के केस में आंसर वाज वातावरण, कंस्ट्रक्टिविज्म के केस में, रचनावाद के केस में आंसर इज दोनों और सोच के सिद्धांत के केस में भी जो आंसर है वो दोनों। अब अगर मैं ये कहती, ये ऑप्शन यहां नहीं दिया हुआ है, इस आंसर को मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसे रब कर देती हूँ और केवल आपसे पूछा जाता है, इसको भी कंसीडर मत करो, इसको भी कंसीडर मत करो, और केवल आपसे पूछा जाता है कि जो गेस्टोल्टिज्म है वो बच्चे के विकास में किसकी भूमिका को ज्यादा सपोर्ट करता है? आनुवंशिकता या वातावरण? यहाँ पे अच्छा खासा कंफ्यूजन है और यहाँ पे जो कंफ्यूजन, अगर आप कंफ्यूजन को दूर कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। गेस्टोल्टिज्म जो सूझ की बात करता है कि जब सिचुएशन सर पे आती है तो सूझ जो अंदर है, इनसाइट में है, वो काम करती है, अंदर से आइडिया आता है। ये बच्चे के विकास में किसकी भूमिका को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है? वातावरण मिलेगा किसी भी बच्चे को तो अंदर से सूझ निकलेगी ही निकलेगी, या वातावरण नहीं भी मिलेगा कई बार और बच्चा क्रिएटिव है, इनसाइट लर्निंग उसमें बहुत ज्यादा है, तो सूझ काम करेगी? आपको सोचना है। हमें आनुवंशिकता वातावरण दोनों को नहीं चुन सकते, एक को चुनना है। हाँ जी, आप में से जो लोग इसका आंसर आनुवंशिकता दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वातावरण आंसर नहीं होगा। समझ में भी आया होगा आपको। एक बीज अगर खराब है ना, बीज खराब है तो उसे कितने भी अच्छे जगह पर क्यों ना बोकर खाद पानी दे दिया जाए, खराब बीज में से सही सा पौधा नहीं निकल पाएगा। अगर बीज ठीक ठाक है, एटमॉस्फेयर गंदा मिल गया, गलत मिल गया, तो चांस उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर बीज अच्छा है और किसी ने ध्यान नहीं दिया है तो भी चांसेस होते हैं कि उसके अंदर की जो वो जो बीज की क्वालिटी है उसकी वजह से वो विषम परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाए। मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। वो जो बच्चे होते हैं बहुत ऐसे वाली फैमिलीज के जहाँ प्रॉपर उन्हें वातावरण नहीं मिलता है, सुविधाएं नहीं मिलती हैं, अच्छी स्कूलिंग नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी निकल कर बाहर आते हैं, तो उन बच्चों के केस में किस क्या वजह है जो वो कुछ ना कुछ अचीव कर रहे होते हैं बिना प्रॉपर वातावरण मिले भी? उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है,
लगन है, कोई ऐसी बात है जो उनको ऊपर तक लेकर आती है ना? तो पॉइंट वाज़ कि जो इनसाइट अप्रोच है, सूझ का सिद्धांत को मानने वाले जो लोग हैं, वो बच्चे के विकास में दिमाग की भूमिका का या आनुवंशिकता की भूमिका को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए दोनों, तो आंसर आप दोनों देंगे। लेकिन अगर आए दोनों में से कोई एक चुनो गेस्टॉल्टिज्म के केस में, तो आपको आंसर देना होगा आनुवंशिकता। आई बिलीव आपको आपने जिन्होंने ठीक दिया है बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं ठीक दिया है वो लर्निंग के सभी कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करके इन क्वेश्चंस को दोबारा देखने की कोशिश करना। ठीक है? नीचे विंग्स क्लासेस का ऐप दिया हुआ है, अगर आपको लगे आप उसको उससे जुड़ सकते हो और वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही सकते हो सो दैट आपको ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के ट्विस्टेड से क्वेश्चंस जो सही मायने में बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं वो आपको प्रैक्टिस का मौका देते रहें आपके नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज हाँ, सोशियो लर्निंग थ्योरी गिवन बाय एल्बर्ट बंडूरा। इस पे से भी आपके डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, पता है आपको? तो सोशियो लर्निंग थ्योरी जिसे कहते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या सामाजिक अवलोकनात्मकता सिद्धांत, सामाजिक अवलोकन का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कहता है बच्चा वो सीखता है जो समाज में लोगों को करते हुए देखता है। आपको पता होगा इट वाज गिवन बाय मिस्टर एल्बर्ट बंडूरा जी। अगर मैं इसकी बात करूं और आपसे पूछूं, फिर से मैं यहाँ दोनों लिख रही हूं, मैं आपसे पूछूं कि जो एसएलटी है, बंडूरा का सिद्धांत है, वो बच्चे के विकास में किसकी भूमिका का समर्थन करता है? केवल आनुवंशिकता की भूमिका का समर्थन करता है, केवल वातावरण, दोनों या दोनों में से किसी की नहीं? हाँ जी, याद करो, सोचो, बंडूरा जी क्या कहते थे? बच्चा वही सीखता है जो वह समाज में लोगों को करते हुए देखता है। बच्चा अवलोकन से सीखता है, बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है, लोगों को देखकर सीखता है। आनुवंशिकता, वातावरण दोनों। हाँ जी, अगर आपने बंडूरा की थ्योरी को पूरा पढ़ा है, आप में से लोग मुझे कह रहे हैं समाज को देखकर सीखता है तो आंसर वातावरण होगा। आपने अगर बंडूरा की थ्योरी को पूरा पढ़ा है, उसके स्टेप्स पढ़े हैं कि बंडूरा के हिसाब से बच्चा तब सीखता है जब वो नंबर 1 अटेंशन ध्यान देता है, नंबर 2 मेमोरी, है ना? उसके दिमाग में चीज़ रह जाती है। वो स्टेप्स अगर बंडूरा की थ्योरी के पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि बंडूरा ने ये ज़रूर कहा कि बच्चा समाज में लोगों को देखकर सीखता है, लेकिन दिमाग को भी बीच में इन्वॉल्व किया है। तो अगर बंडूरा पे से क्वेश्चन आएगा, एसएलटी पे से क्वेश्चन आएगा, तो आंसर फिर आपको दोनों देना पड़ेगा। ठीक है? दोनों देना पड़ेगा, केवल वातावरण आप आंसर नहीं दे सकते, केवल आनुवंशिकता तो दे ही नहीं सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर दोनों नहीं होता फिर से? क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ऑप्शन बदलते हैं, तो पेडागोजी में आंसर्स बदल जाते हैं, है ना? ऑप्शन के हिसाब से जो दिए हुए ऑप्शन है उनके हिसाब से आंसर होता है। दोनों को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बंडूरा की थ्योरी बच्चे के विकास में किसका समर्थन ज्यादा करती है? आनुवंशिकता को ज्यादा सपोर्ट करती है या वातावरण को, या दोनों में से किसी को नहीं, है ना? तो दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। तो बंडूरा कहते थे बच्चा समाज में लोगों को जो करते हुए देखता है उससे सीखता है। तो समाज में लोग जो कर रहे हैं, मतलब समाज में से किसमें आ गया? वातावरण में। तो दोनों होगा तो आंसर फिर से दोनों। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बंडूरा वाला क्वेश्चन है, इसमें आंसर फिर से थर्ड आएगा, दोनों आएगा, और दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं होगा तो फिर आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी वातावरण। वातावरण मतलब मैं यहाँ वातावरण लिख रही हूँ, वातावरण सेकंड आंसर है। अच्छा, और गेस्टोल्टिज्म में भी मैंने यही बताया था, या तो आंसर थर्ड आएगा, और थर्ड नहीं होगा तो मैंने बताया था आनुवांशिकता होगा इसका आंसर। आनुवांशिकता इज नंबर 1, आनुवांशिकता, हेरिडिटी। क्वेश्चन देखने में एक है, फिर आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ कितने क्वेश्चन लिए हैं, देखिए जरा, मैं दोबारा से एक बार बता रही हूँ। व्यवहारवाद किसका समर्थन? केवल और केवल वातावरण। दोनों होता भी तो भी दोनों आंसर ना होता, ठीक है? रचनावाद दोनों, सूझ का सिद्धांत दोनों, सोशल लर्निंग थ्योरी दोनों। लेकिन अगर दोनों नहीं होगा तो व्यवहारवाद के केस में
फिर भी आंसर वातावरण होगा। देन रचनावाद के केस में आंसर होगा आनुवंशिक। मैंने अभी रचनावाद का डिस्कस नहीं किया। हाँ, ये आप मुझे सोच के बताओगे, है ना? रचनावाद मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। गेस्टॉल्टिज्म में अगर आंसर दोनों नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? हाँ जी, आनुवांशिकता, बिल्कुल ठीक है। और अगर बंडूरा वाली थ्योरी में दोनों नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? वातावरण। एक क्वेश्चन आपके लिए रह गया। रचनावाद का आप पर छोड़ रही हूँ, उसका आंसर दीजिएगा कि रचनावाद के सिद्धांत में अगर दोनों नहीं होगा, तो आंसर आनुवांशिकता आएगा या वातावरण आएगा, या दोनों ही देना पड़ेगा। दिस इज फॉर यू। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं आ गई हैं, तो थ्योरीज को दोबारा पढ़िए, हेरिडिटी एनवायरनमेंट भी पढ़िए, लर्निंग भी पढ़िए और दोबारा से क्वेश्चन को सुनिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। इस चीज पर अलग वर्डिंग्स में क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में तो आए हुए हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। आप ध्यान से पेपर को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल यही क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, चलो, ये मैंने कुछ लिखा हुआ है चीजें, आपके आप नोट इसे कर सकते हो। अगर पूछा जाए आपसे कि आनुवंशिकता का समर्थन इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा करती है, मतलब कौन सी जो थ्योरी है जो मैंने चार बताई, व्यवहारवाद, रचनावाद, इनसाइट अप्रोच और एसएलटी, इनमें से कौन सी आनुवंशिकता को ज्यादा सपोर्ट करती है? तो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा आनुवंशिकता को सपोर्ट करती है वो सूज का सिद्धांत, इनसाइट अप्रोच करती है। नंबर 2 पे रचनावाद। नंबर 3 पे, मतलब जो कम सपोर्ट करती है, वो है सोशियो लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता आनुवंशिकता को, जो केवल ये कहता है कि बच्चा वो सीखता है जो वातावरण में उसको सीखने को मिलता है ना, जो केवल और केवल वातावरण की भूमिका का समर्थन करती है, वो है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। तो जो सीरीज है हेडिटी की वैसे चलती है। सो दिस विल हेल्प यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। एंड अगर आपके ये सभी क्वेश्चन के आंसर ठीक हो रहे हैं जिन लोगों के, कॉन्ग्रेचुलेशन, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, कीप इट अप। और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, वो वीडियोस जरूर ये वाली देखते रहिए, सो दैट आपकी तैयारी बेटर हो सके। बाकी पढ़ने की कोशिश भी कीजिए, जहां से भी आपको ये चीजें मिल रही हैं। विंग्स क्लासेस का आपके पास है ही, है ना? बाकी विंग्स ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, तो आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। आप देखिए कि क्या करना है। Okay, thank you, students.